हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण की अद्भुत कथा। शिव पुराण, जो भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह ग्रंथ हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो चलिए, भगवान शिव की अलौकिक गाथाओं में डूबते हैं और उनके ज्ञान और शक्ति से अपने जीवन को आलोकित करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और शिव भक्ति के इस पवित्र सफर का हिस्सा बने। आज का शीर्षक है पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं: उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर। कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधिपूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करे। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्बपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधिपूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करे। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करे। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ी डीड्याचा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इनके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। आर्षि बोले, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का माहात्म्य भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता है, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त हैं, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाला
तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बांध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद हैं, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्रामशिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्महत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्णादि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग, स्वयं भूलिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी शालग्रामशिला के स्पर्श से पवित्र, ग्रहण के योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। बिल्व का महात्म्य। अब तुम लोग बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता और उनसे उस बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सानगोम पांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से 2 प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अघनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निवृत्ति मार्गी की उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही
नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके इस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ओम नमः शिवाय।